गुड मॉर्निंग। मैं मंजीत प्रभाकर अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशन पर कोरोना महामारी पर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा ऋषिकेश में सामाजिक तथा आध्यात्मिक कार्यों में लगे आदरणीय श्री डी.सी. मेहरू जी से मिली है। श्री डी.सी. मेहरू ने वेद पुराणों तथा गीता का गहन अध्ययन किया है। इनकी लिखित बहुत सी आध्यात्मिक पुस्तकें आज संसार में ज्ञान का प्रसार कर रही हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या आध्यात्मिक विधि ही कोरोना का आज के समय में एकमात्र इलाज है? अध्यात्म का ज्ञान हमारे वेदों में है, जिसका एक अंश आज इस महामारी के संदर्भ में हम जानने का प्रयास करेंगे। जब पारब्रह्म को विभाजित करके पृथ्वी पर जीवन की संरचना हुई तो परमात्मा के अंश ने प्रकृति की हर वस्तु, जल, आकाश, मिट्टी, वायु, अग्नि, पशु पक्षी, पेड़, वन संपदा, कीट तथा जीवाणु यानी वायरसेस इत्यादि में वास किया। इसके बाद परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट रचना मानव में आत्मा के रूप में वास किया। ये सब प्रकृति की वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज हम इसमें से सिर्फ जीवाणु यानी वायरसेस पर ही बात करेंगे, क्योंकि वो मानव जो आज इतनी तरक्की कर चुका है कि पृथ्वीवासी होने के बावजूद चांद तथा अन्य ग्रहों पर पहुंच चुका है, स्टेम सेल्स की खोज करके अपने रचयिता की बराबरी करने लगा है, आज उसी मानव जीवन को एक इतने छोटे से जीवाणु जो दिखाई भी नहीं देता ने पंगु बना के अपने ही घरों में कैद कर दिया है। इसका खौफ आज पूरी मानव जाति महसूस कर रही है। अगर प्रकृति ने जीवाणुओं की रचना की है तो ये मानव जाति की भलाई के लिए ही है। जहाँ एक और जीवाणु में हमें विवाह करने की क्षमता है, दूसरी ओर वही जीवाणु हमारे उपचार भी वैक्सीन के रूप में करते हैं। यही जीवाणु दही, पनीर इत्यादि के रूप में भोजन तथा दवा के रूप में उपचार तथा दारू के रूप में क्षणिक आनंद भी प्रदान करते हैं। इससे एक बात तो सामने आती है कि प्राकृतिक वायरसेस हमारे लिए कभी इतने घातक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रकृति ने उनमें से होने वाले नुकसान को प्राकृतिक हल भी दिया है। अगर आज हमारे वैज्ञानिक इस सूक्ष्म जीवाणु का हल नहीं निकाल पा रहे तो इसका मतलब है ये जीवाणु प्रकृति नहीं मानव निर्मित है। इसका इलाज भी मानव को ही ढूंढना होगा। अगर प्रकृति के काम करने के तरीके को जान ले तो शायद हमें इसका सही उपचार भी मिल जाएगा। प्रकृति को जानने के लिए हमें अध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति काम कैसे करती है। पहले हमें इसे जान लेते हैं। प्रकृति की हर वस्तु एक दूसरे से भावनात्मक रूप में एक सोच के साथ जुड़ी होती है। जैसे हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना अगर उसके पीछे भावना सही है तो अक्सर कबूल हो जाती है। इसके पीछे का ज्ञान ये है कि इन धार्मिक स्थानों पर बहुत लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और उनकी सामूहिक प्रार्थना में जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रही होती हैं, उससे हमारी सोच प्रभावित होती है और हमें बल मिलता है और हम उस काम को पूरे विश्वास से करते हैं और उसका सुख फल भी मिल जाता है। जैसे जब हम मंदिर में चरणामृत लेते हैं तो उस चरणामृत में किसी ने परमात्मा को याद करके अपनी अच्छी सोच तथा सकारात्मक विचार भरे हैं। जब हम उस चरणामृत को अपनी अंजलि में ग्रहण करके मुख में डाल देते हैं तो हम उस पानी के साथ परमात्मा के प्रकंपन को भी ग्रहण कर लेते हैं, और ये प्रकंपन ही हमारी सोच को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाता है। वो सोच ही अपना काम करती है जिसे हम परमात्मा द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद मानते हैं और हमारा मन परमात्मा की भक्ति में रम जाता है। वरना चरणामृत तो मात्र तुलसी युक्त पानी ही है, जिसे जब हम बिना किसी भावना के पीते हैं तो वो मात्र एक पेय ही रह जाता है। इसी तरह जब हम घर में भोजन करते हैं, जैसे हमारी माँ या पत्नी उस खाने को एक अच्छी सोच के साथ ईश्वर का ध्यान करके बनाती है कि वे इसे मेरे परिवार ने खाना है, तो वो सोच उस खाने को भी प्रभावित करती है और वो खाना ना केवल हमें सेहतमंद बनाता है बल्कि हमारे विचारों को भी स्वच्छ करता है। जब वही खाना हम होटल, ढाबे या फास्ट फूड में लेते हैं, जहाँ
उसे केवल व्यापार के लिए बनाया गया है, वो खाना हमारी सेहत तथा सोच के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह प्रकृति और सोच विचारों का आपस में गहरा तालमेल हम समझ सकते हैं। हमारी हर सोच में हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं और भावनाओं से स्वस्थ प्रभावित होता है। हमारी सोच से प्रकंपन उत्पन्न होता है जो अनेकों तक पहुंच के हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। इससे हमारी हवा, पानी तथा खान पान प्रभावित होता रहता है। जब हमारे इर्द गिर्द कोरोना से उत्पन्न डर का वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण में सामूहिक डर के विचारों का प्रकंपन हमारी सोच और विचारों में डर पैदा कर रहा है, जिससे हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो रही है। इसका प्रभाव हमारी शरीर की सुरक्षा प्रणाली को कमजोर कर रहा है, जिस कारण इस महामारी का प्रभाव दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बात तो सभी जानते हैं कि अगर वायरस कमजोर होगा तो वो हारेगा, अगर शरीर कमजोर होगा तो वायरस जीतेगा। वायरस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, पर हम अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सोच को बदलने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि ज्ञान का प्रकाश हमारी बुद्धि को स्थिर करता है, धीरज हमारे मन को स्थिर करता है। मन वो जगह है जहां पे हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। प्रेम हमारे हृदय को स्थिर करता है, न्याय हमारी आत्मा को स्थिर करता है और समर्पण हमारे शरीर को स्थिर करता है। जब ये पांचों स्थिर हो जाते हैं तो हमारे अंदर करुणा का वास शुरू हो जाता है। तब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है और वो हमारे अंदर इंसानियत उत्पन्न करती है। तब से ही मानव में हम आदमी से इंसान बन जाते हैं और हमारा आत्मिक बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्थिति में आत्मा ही शरीर की सोच का संचालन करती है। इस मार्ग पर चलने वाले इंसान सुखों और दुखों से आगे निकलकर परमात्मा की तरफ गति करने लगते हैं, वरना हमारी शारीरिक जरूरतें ही हमारी सोच का संचालन करती हैं और हम संसारिक सुख दुखों में उलझे रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी का सामना करके इसमें से उबर कर आने के लिए हमें शारीरिक बल से ज़्यादा आत्मिक बल की जरूरत है। जब हमारा आत्मिक बल प्रबल होता है तो हम निडर हो जाते हैं। उस समय हमारी शरीर की सुरक्षा प्रणाली अपने उच्चतम स्तर पर कार्य कर रही होती है और हमें इस बीमारी से सुरक्षित रखती है। आज अगर लगभग 12 लाख लोगों ने कोरोना को हराया है तो उसके पीछे इन लोगों का मानसिक बल ही है। इसी मानसिक बल को हमें विकसित करने का तरीका जानने के बाद ना केवल निडर होकर कोरोना जैसी महामारी को हराना है, बल्कि इस संकट में अपनी सोच को नई दिशा देकर अपनी जिंदगी को भी बदलना है और औरों को भी इस संकट से बचाना है। अध्यात्म के इस ज्ञान को समझना बुजुर्गों के लिए काफी आसान है, पर इस कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा खतरा भी उन्हीं बुजुर्गों को तो है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमें अपनी आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।